बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर के महीने की बात करेंगे कि आप लोगों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो एरीज, अक्टूबर के महीने में आप लोगों का करियर तो बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि करियर में आप लोग कुछ बड़ी तब्दीलियां देखेंगे, बहुत बेहतरी देखेंगे। पैसों के हवाले से मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मामलात अच्छे नज़र आ रहे हैं, तसल्ली बख्श रहेगा। पैसों के हवाले से पैसों की कमी महसूस नहीं करेंगे। तो अक्टूबर के महीने में आप लोग जिस काम में भी मेहनत करेंगे उस काम में रिजल्ट नज़र आएगा, फ़ायदा नज़र आएगा। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन अच्छी है, तो अगर आप किसी ख़ास काम में मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको नज़र आएगा। मतलब अब कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही, कोई डिले नज़र नहीं आ रहा, आपके जो काम हैं वो स्मूथ चलेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो अपने काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा है। अक्टूबर के महीने में आपको अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप कोशिश करते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आप कोशिश करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबियाँ मिलती चली जाएंगी। वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा काम कारोबार के सिलसिले में भी अगर आप किसी दूसरे मुल्क का टूर करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त अच्छा रहेगा। आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। इसके अलावा फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स पर। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, तो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप लोगों के लिए ये वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आप लोग खुद भी काफ़ी ज़हीन रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। तो जिस काम में आप लोग मेहनत करेंगे उसमें आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा भी होगा। और वैसे भी अक्टूबर के महीने में आप लोगों की परफॉर्मेंस 100% नज़र आ रही है। प्लैनेट्स आपके हक में रहेंगे, किस्मत का भरपूर आपको साथ मिलेगा। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं आपको रोके, आगे बढ़ने से रोके। तो आगे बढ़ने का टाइम है। अक्टूबर का महीना आप लोगों को हर तरह से सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए, अब हम अगर रिश्तों को देखें तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। मोहब्बत के मामलात बेहतर हो रहे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, लव मैरिजेस करना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा है। तो आप लोग अक्टूबर के महीने में रिश्ता भिजवा सकते हैं, रिश्ते के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो रिश्ते के हवाले से भी आप लोग जो कोशिशें करेंगे वहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। अब दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, तो अगर आप बे औलाद हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए यूँ भी अच्छा रहेगा कि आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। बे औलाद हैं तो आपको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो आपको अपनी जो नस्ल है, जो अपने बच्चे हैं, उनकी तरफ से भी मामलात बेहतरी वाले चलते हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ पर अगर आपके ताल्लुकात को देखें, आपकी सोशल लाइफ को देखें, आपके रिश्तों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको अगर हम देखें तो वो मामलात भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, और ज़्यादा गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं आपके मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। तो आपने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो ज़्यादा गुस्सा है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम हामिल लोग जो कि लॉटरी प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए मिड अक्टूबर का टाइम बेहतर रहेगा। मिड अक्टूबर में यानी 13, 14, 15 अक्टूबर के दौरान अगर आप कोई लॉटरी या प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदते हैं तो वहाँ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपकी कोई प्रमोशन भी हो सकती है, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इंक्रीमेंट लग सकता है, कोई फ़ायदा हो सकता है, सैलरी में इजाफा हो सकता है। या फिर अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम काफ़ी बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अक्टूबर के आखिर में आप लोगों ने अपने पैसों के मामलात में
بہت محتاط ہو جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سست ہو جائیں، اپنی چیزوں کے بارے میں تھوڑے لاپرواہ ہو جائیں، تو یہ جو لاپرواہی ہے یہ کہیں نہ کہیں نقصان بھی کروا سکتی ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پیسہ بچانے کی آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں کچھ ایسے معاملات بھی بن سکتے ہیں، کوئی ایسی بزنس ڈیل ہو سکتی ہے، سنی سنائی بات میں آ کر پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں پر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اگر کہیں بھی پیسہ لگانا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو بہت سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ مارکیٹ کو اچھی طرح سے ریسرچ کریں، اس کے بعد ہی انویسٹمنٹ کا سوچئے گا۔ ویسے بھی اکتوبر کے آخری ہفتے میں آپ لوگوں کو تھوڑا ریزرو ہو جانا چاہیے، یعنی کہ پیسوں کے معاملات میں آپ کو تھوڑا اپنا ہاتھ دبا لینا چاہیے، پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، پیسوں کے لین دین میں آپ کو تھوڑا محتاط ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کی باتوں پر چل کر پیسہ خرچ کرتے رہیں گے تو نقصان ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم صحت کو دیکھیں تو اوورال صحت آپ لوگوں کی انشاءاللہ اچھی نظر آ رہی ہے، صحت کے حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ اور ہاں، جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو اس مہینے میں غصہ آ سکتا ہے، اور غصہ تھوڑا زیادہ بھی آ سکتا ہے، تو یہاں پر آپ لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے۔ خاص طور پر اکتوبر کی 8-9 تاریخ کو آپ نے اپنے غصے پر زیادہ کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کا کسی کے ساتھ بحث مباحثہ بھی ہو سکتا ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے ان دنوں میں اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے۔ اس کے بعد جمعہ 13 اکتوبر کا جو دن ہے، یہ بھی تھوڑا آپ کو ماضی میں لے کے جا سکتا ہے، ماضی کی یادیں آپ کو ستاتی رہیں گی، یا آپ کے تعلقات میں جو پرانی باتیں تھیں، یا آپ کا جو پرسنل ریلیشن ہے، محبت کا رشتہ ہے، یا آپ کی شادی شدہ زندگی ہے، آپ اس میں پرانی باتوں کو لے کر کچھ بحث مباحثہ کر سکتے ہیں۔ تو مڈ اکتوبر میں بھی آپ لوگوں نے پرانی باتیں یاد کرنے کے لیے، پرانی یادوں میں کھو جانے کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے، لیکن پرانی تلخیوں کو لے کر، پرانی نیگیٹو باتوں کو یاد کر کے جھگڑوں میں پڑنا، یہ کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان 2 تاریخوں میں آپ لوگوں کو تھوڑا زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ ویسے اس مہینے کا جو لکی کلر آپ لوگوں کے لیے رہے گا وہ رہے گا ریڈ، لال رنگ۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے یہ پورا مہینہ خوشیوں بھرا مہینہ رکھے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، تکلیفیں ختم فرما دے، اللہ آپ کو بری نظروں سے بچائے، اللہ آپ کو حاسدین سے بچائے، اللہ آپ کو اچھا اچھا سوچنے کی، اچھا اچھا کرنے کی توفیق دے، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور دوسروں میں خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے برتھ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے اسکرین پر دیے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹورس، برج ثور، ٹورینز، آج کی اس ویڈیو میں ہم اکتوبر کے مہینے کی بات کریں گے کہ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ تو اکتوبر کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ لوگوں نے ایک احتیاط کرنی ہے۔ اگر تو آپ لوگوں نے وہ احتیاط کر لی تو آپ لوگوں کے بہت سے معاملات بالکل ٹھیک رہیں گے، کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اکتوبر کا مہینہ ویسے تو اوورال آپ لوگوں کے لیے ایک مکسڈ مہینہ رہے گا، اپس اینڈ ڈاؤن آپ لوگ دیکھیں گے، اور خاص طور پر اگر ہم کریئر کی بات کریں تو کریئر کے حوالے سے اکتوبر کے مہینے میں کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ نظر تو نہیں آ رہی، بلکہ جیسے معاملات چل رہی ہیں ایسے ہی معاملات چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو کوشش زیادہ کرنا پڑے، محنت زیادہ کرنا پڑ سکتی ہے، بلکہ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں انہیں کام کی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ کاموں کی وہ تعریف نہ کی جائے، آپ کے کام کو پہچان نہ ملے، آپ کے کام کو ریکگنائز نہ کیا جائے، آپ کی محنتوں کو سمجھا نہ جائے، تو کچھ ایسے معاملات بھی بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو محنت بھی تھوڑی زیادہ کرنا پڑے گی، زیادہ کوشش کرنا پڑے گی۔ اگر آپ کی پروموشن ڈیو تھی تو اس میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، آپ کے پیسوں کے معاملات میں تھوڑے ڈیلے آ سکتے ہیں، تاخیر ہو سکتی ہے،
और वो तमाम टॉरियंस जो जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से जहाँ पर आपकी जॉब है उस जगह से आप खुश नहीं हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो ट्रांसफ़र के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रांसफ़र के लिए कोशिश करते हैं तो आपकी पसंद की जगह पर ट्रांसफ़र ज़रूर हो सकता है। या फिर अगर आपने पहले ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया हुआ था तो अक्टूबर के महीने में आपको वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर हम रिश्तों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें, तो लव लाइफ के हवाले से भी कुछ मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ कोई बहस हो सकती है, गर्मा गर्म बहस हो सकती है, कुछ झगड़े भी हो सकते हैं, इख्तलाफ राय हो सकता है। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ थोड़ी तलखी की तरफ भी जा सकती हैं। हो सकता है कि आपका अपने महबूब के साथ थोड़ा गैप आ जाए, थोड़ी दूरी आ जाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने एहतियात करनी है, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात की। तो आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये गुस्सा, ये बहस मुबास से आपके रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं। तो इसलिए जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि अपने शरीक हयात के साथ आपने ज़्यादा सख्ती नहीं करनी, मामलात को नरमी से चलाने की कोशिश कीजिएगा, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिएगा, वरना आपके घर का माहौल ख़राब हो सकता है। तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों का काम, कारोबार, करियर तो एक तरह से स्मूथ चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। रिश्तों में आप लोगों ने मोहतात रहना है। और अगर हम कारोबार को देखें तो वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए महीने के शुरू के दिन तो ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन महीने के आखिर तक चलते चलते मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, आप लोगों के लिए आसानियां होना शुरू हो जाएंगी, आप लोग अपने कामों में डेवलपमेंट देखेंगे, बेहतरी देखेंगे। पैसों के हवाले से अगर अक्टूबर के महीने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है तो अक्टूबर के आखिर तक वो परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, कारोबारी मामलात बेहतर हो जाएंगे, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। आपकी अगर डेली वेजेस पर काम करते हैं तो आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, नया काम मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है कि जहाँ से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। और हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि आपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सोच समझ के चलना है, क्योंकि आपके रिश्ते में रुकावट आ सकती है। मियाँ बीवी में कुछ वक्त के लिए दूरी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। आप लोग फोकस्ड भी रहेंगे, पढ़ाई में आपका ध्यान भी अच्छा रहेगा। तो आप लोग पढ़ाई के मामलात में काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं, आप लोग ज़हीन रहेंगे और इस जहानत का आपको फ़ायदा भी होगा। तो अगर हम अक्टूबर के पूरे महीने को देखें तो पहले 15 दिनों में आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपकी ज़िंदगी रुक गई है, मामलात रुक गए हैं, लेकिन महीने के दरमियानी दिनों के बाद आप लोगों के मामलात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले 15 दिन स्टक हो सकते हैं, आपके काम रुक सकते हैं, कामों में रुकावट आ सकती है, आपको आगे बढ़ने में मुश्किल आ सकती है, फैसला करने में दुश्वारी हो सकती है, आप कंफ्यूज रह सकते हैं, आपकी तबीयत में बोझलपन आ सकता है। और जो वीडियो के शुरू में मैंने बात की कि इख्तलाफात हो सकते हैं, घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसके लिए 10 अक्टूबर का दिन थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहने वाला दिन होगा, क्योंकि 10 अक्टूबर को आपकी घरेलू लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर आपका अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक़ ख़राब हो सकता है, या फिर आपका वैसे अपने फैमिली मेम्बर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। दूसरा, 22 अक्टूबर से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। तो अक्टूबर के जो आखिरी 8-10 दिन हैं ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेंगे, लेकिन शुरू के दिन थोड़े स्ट्रक हो सकते हैं। और अक्टूबर के महीने में अगर आप लोग अपने पहनावों में, अपने कपड़ों में सब्ज़ रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमनाए बुर्ज चौसा। आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर के महीने के हवाले से बात करेंगे कि ये महीना कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो जेमिनाइज, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना समझा जा रहा है।
क्योंकि ये महीना आप लोगों के लिए बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। इस महीने में आप लोगों को आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिलेंगे। तो जेमिनाइज देखिए, अक्टूबर के महीने में आप लोगों ने खुद को मजबूत रखना है, क्योंकि अक्टूबर का महीना आप लोगों को थोड़ा थकाएगा, भगाएगा, आप लोगों से मेहनत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन उसके रिजल्ट भी आप लोगों को नज़र आएंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अगर आप कोशिश करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार ज़रूर मिल जाएगा। और वो तमाम लोग जो पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर तो आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी बेहतर जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए, ऐसी तमाम कोशिशों के लिए, ऐसे तमाम रिसर्च वर्क के लिए, ऐसी तमाम कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा, आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी। तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपके फाइनेंसेस बेहतर हो जाएंगे, पैसों के मामलात अच्छे हो जाएंगे। तो काम की जगह पर अक्टूबर के महीने में आपको कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर आपके कामों की तारीफ की जा सकती है। तो इसलिए आप लोगों को अक्टूबर के महीने में छोटी छोटी कामयाबियां भी मिलेंगी, और इस वजह से आप लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कम से कम सेटिस्फाइड रहेंगे, मुतमिन रहेंगे। पहले अगर आपका जहन इधर उधर भागता रहता था, परेशान रहता था, कंफ्यूज रहते थे, तो अक्टूबर के महीने में यहाँ से मामलात बेहतर हो जाएंगे। दूसरा, घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, बहन भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके आसपास के लोग, आपके बहन भाई आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आपके आसपास का जो माहौल है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। काम की जगह पर मामलात बेहतर नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसेस अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन सारा एक आइडियल किस्म का माहौल होने के बावजूद भी केतु की पोजीशन ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। राहु केतु आपको बुरे ख्यालात दे सकते हैं, कुछ तंग करने वाले ख्यालात, कोई परेशानी, या आपके जहन पर कोई एक बात आपको मुसलसल दबाव दे सकती है, परेशान कर सकती है। और अगर हम आप लोगों की लव लाइफ को देखें, मोहब्बत के मामलात को देखें, तो अक्टूबर का महीना इस हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने में आपकी उस इंसान से मुलाकात हो सकती है कि जिससे आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, या फिर आपकी शादी बात चल सकती है, या फिर मंगनी तय हो सकती है। और वो तमाम जेमिनाइज जो मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता बन सकता है, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, रिश्ते में एक दूसरे के ज़्यादा करीब रहेंगे, एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे, तो शादीशुदा ज़िंदगी भी बेहतर रहेगी। रिश्तों के हवाले से भी ओवरऑल मामलात हर तरह से बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, सेहत का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर वो तमाम जॉजी लोग जिन्हें एलर्जी के मसाइल रहते हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस महीने में एलर्जी जैसे कुछ मसाइल सर उठा सकते हैं। और वैसे भी अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए खुशगवार हैरतों से भरपूर महीना रहेगा। इस महीने में बहुत सी चीज़ें, बहुत से काम, बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको हैरान कर दें, और ये हैरानगी परेशानी वाली नहीं, खुशी वाली हो सकती है। तो ओवरऑल अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना रहेगा, खुशगवार महीना रहेगा, बहुत बेहतर महीना रहेगा। और इसके अलावा अक्टूबर के महीने में आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप कोई ज़िक्र अज़कार करना चाहते हैं,
वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं या कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ऐसे तमाम कामों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो जेमिनाइज, ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा महीना नज़र आ रहा है, एक एनर्जेटिक महीना नज़र आ रहा है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर के महीने के हवाले से बात करेंगे कि यह महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो कैंसेरियंस, अक्टूबर के महीने को अगर हम देखें तो यह महीना किसी हवाले से थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है। आप लोग कोई भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस महीने में आपकी एबिलिटीज़ का, आपकी सलाहियतों का इम्तहान लिया जाए। तो इसलिए अक्टूबर का ये महीना आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं हो सकता है कि उन्हें काम की जगह पर उनके सीनियर्स, उनके बॉसेस थोड़ा दबाव डालें या दूसरों की गलतियों का खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं काम की जगह पर आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, स्टक महसूस कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को अक्टूबर के महीने में अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक़ को बेहतर बना कर रखना चाहिए। रिश्ता अच्छा बना के रखें, बातचीत करते रहें। अगर इख्तलाफात हैं तो वो इख्तलाफ ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, मुश्किल वक्त में आपका साथ देंगे। तो इसलिए आप लोगों ने अपने घर वालों के साथ ताल्लुक़ बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। हाँ, आपका अपने करीबी लोगों के साथ इख्तलाफ भी हो सकता है, बहन भाइयों के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है, कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई पुरानी बात तूल पकड़ सकती है। तो इसलिए आप लोगों को बहस मुबासों से बचना है। अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं तो घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी, तो मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर थोड़े डिले आ सकते हैं। अगर आपने कहीं से पैसे लेने हैं, कोई पेमेंट लेनी है, तो पैसे लेने में अगला देने वाला जो है वो वक्त पर पैसे अदा नहीं करेगा। पैसों के लेन देन में आपको बहुत मोहतात रहना होगा। किसी के साथ कोई ऐसा वादा नहीं करना जो वादा पूरा ना कर सके। हाँ, कारोबारी मामलात में भी, पैसों के मामलात में भी बड़ी समझदारी के साथ आपको चलना है। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर अक्टूबर के महीने में आँखों के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। आँखों में जलन हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में दर्द रह सकता है, पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, इंटेस्टाइन के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, या फिर टांगों में दर्द रह सकता है, स्ट्रेस ले सकते हैं, कंधे में, कमर में दर्द रह सकता है, टांगों में, पिंडलियों में दर्द रह सकता है। इसके अलावा अगर आपका विरासती जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, तो वो मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। उस झगड़े से आप लोग बाहर आ जाएंगे। विरासती जायदाद के हवाले से अगर कुछ मसाइल हैं तो वो मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है। इसके अलावा वो तमाम कैंसेरियंस जो कोई ऐसा काम करते हैं जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, कोई ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन बिज़नेस, तो आप लोगों के लिए टाइम बेहतर रहेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप सफ़र कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे कामों में आपको फ़ायदा भी मिलेगा, आप लोगों को ऐसे काम शुरू करने में मदद भी मिलेगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमत में हैं या सरकारी ठेकेदार हैं, उनके लिए वक्त बेहतर है। आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई नया ठेका मिल सकता है। और कैंसेरियंस, अक्टूबर के महीने में आपको एक मौका भी मिलेगा, रूठों को मनाने का मौका मिलेगा, मुश्किलें हल करने का मौका मिलेगा, कन्फ्लिक्ट, इख्तलाफात ख़त्म करने का मौका मिलेगा। तो अगर ऐसा कोई मौका बनता है, ऐसा माहौल बनता है, तो आपको ये ऐसे मसाइल से बाहर निकलना चाहिए, रूठों को मनाना चाहिए।
तो अगर आपने इस मौके को ज़ाया किया, इख्तलाफात को मज़ीद हवा दी या माहौल ऐसा बन गया कि इख्तलाफात को ज़्यादा हवा मिल गई, हालात ख़राब हो गए, तो ये मामला बहुत हद तक बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए रिश्तों को बचाने का, रिश्तों को संभालने का वक्त है। वैसे आपका अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ भी रिश्ता अच्छा बना रहेगा। बहरहाल अक्टूबर के महीने में आप लोगों को पैसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अखराजात भी कुछ ज़्यादा रह सकते हैं। तो अक्टूबर का महीना ओवरऑल थोड़ा मुश्किल महीना रह सकता है। तो इसलिए इस महीने को आप लोगों ने बड़ी समझदारी से गुजारना है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो ल्यूज़, अक्टूबर के महीने में आप लोगों को कुछ मामलात में तो चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, हाँ, लेकिन एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत आला टाइम रहेगा। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोग अपने कामों की मुनासबत से कुछ भी नया सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नया हुनर सीख सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपनी एजुकेशन सेक्टर में कुछ भी नया सीखने के हवाले से मौके ज़रूर मिलेंगे। और ये जो आप नई स्किल्स सीखेंगे, नए हुनर सीखेंगे, नई टेक्निक्स सीखेंगे, इनसे आप लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर कुछ मराआत भी मिल सकती हैं, कुछ सहूलियात मिल सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आप कोई एक नया काम, नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। और कारोबारी लोगों के लिए भी ऐसा है कि अगर आप कारोबार के साथ, एक कारोबार के साथ कोई एक नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये महीना आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोमांटिक महीना रह सकता है। अगर तो आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं या रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप रिश्ते की बात चलाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आपका रिश्ता तय भी हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है और ये इख्तलाफ लंबा भी चल सकता है। तो इसलिए आप लोगों को छोटी छोटी उलझनों को खुद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे, रूठों को मनाने की कोशिश करेंगे, इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर मामलात बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। लेकिन अगर ईगो इश्यूज़ रहे, छोटी छोटी बात को तूल दिया, बहस मुबासों में गए, तो झगड़ा यकीनी तौर पर होगा और लंबा हो जाएगा। इसके अलावा अब देखिए, नए कामों के लिए यह वक्त बेहतर है। चाहे वो शादी का काम है, शादी की बात शुरू करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या किसी भी सेक्टर में नई कोशिश करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये टाइम काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मामलात बेहतर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप हज, उम्रा या मज़हबी ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मामलात अच्छे रहेंगे। आप हज उम्रा प्लान कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। और वैसे भी अक्टूबर के महीने में आपका रूहानियत की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियाँ ज़्यादा रहेंगी, कोई रूहानी सफ़र भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर हम पैसों को देखें तो जैसे मैंने पहले बताया कि पैसों के मामलात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी अजाफी कोशिश भी करना होगी। आप अगर एक लगा बंदा काम कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ साथ अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं,
नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, कुछ असाइनमेंट्स लेना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए वक्त अच्छा है। मतलब साइड हसल करने के लिए वक्त बेहतर है। कुछ ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसी पॉकेट्स आपको अक्टूबर के महीने में मिलती रहेंगी। और हाँ, अक्टूबर के महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा रहेंगे, तो आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। क्योंकि आप लोगों की आमदन काफ़ी बेहतर हो जाएगी, तो इसलिए आप लोगों को वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप अखराजात कर देंगे तो उसमें तो कोई नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। इसके अलावा राहु केतु की अगर पोजीशन देखें तो राहु केतु जो है वो आपके मैदे के कुछ मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने खाने पीने में भी मोहतात रहना है। मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आंखों के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है। अगर आप कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आपने पहले जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वहाँ से भी आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। तो कामों में आगे बढ़ने का वक्त है, कामों में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी नई जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, किसी अच्छे सैलरी पैकेज पर कहीं जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको देखना चाहिए, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप ऐसी कोई भी कोशिश करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव वे में नज़र आएगा। जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट आप लोगों का ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी मेहनत बहरहाल आपको करना पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आप लोगों का जो एक शहाना अंदाज़ है, हो सकता है कि इस महीने में वो शहाना अंदाज़ कायम ना रह सके, क्योंकि आप लोगों की भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो आपकी तबीयत के अंदर जो एक ठहराव है या जो आपका एक शहाना अंदाज़ है, वहाँ पर थोड़ी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे मोहब्बत के मामलात बेहतर हैं, ताल्लुकात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, सोशल लाइफ बेहतर रहेगी, आप लोग ज़हनी तौर पर भी खुश रहेंगे, मिजाज आप लोगों का अच्छा रहेगा, आप लोगों के ख़यालात बहुत अच्छे रहेंगे, बल्कि आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, नए नए आइडियाज़ आप लोगों के जहन में आएंगे। तो जब आप नए कामों का आगाज़ करेंगे या आपके अपने मौजूदा जो काम है, जो कारोबार है, वहाँ पर आप लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ जिद्दत लाने की कोशिश करते हैं, तो उसका भी रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव वे में नज़र आएगा। आप अपने कामों में कुछ तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव तब्दीलियाँ कर सकते हैं। अगर आप कुछ लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, डिस्कशंस करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये टाइम काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो एक तो आपका ध्यान जो है, जो आपकी अटेंशंस हैं, वो आपका फोकस बेहतर होता है। जब आपका फोकस बेहतर होगा, आप लोग क्रिएटिव भी होंगे, किस्मत का भी साथ आपको मिलेगा, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को रिज़ल्ट कहीं ज़्यादा बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो इस पूरे महीने में आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो है आपकी अना, ईगो इश्यूज़ से आपने बचना है। अब अगर हम बात करें वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा। मियाँ बीवी को टॉलरेंस के साथ, बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी खटास नज़र आ रही है। इसके अलावा वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो बे औलाद हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। आपको औलाद की तरफ से या औलाद के हवाले से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। अब देखिए, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा बोलने से मुतालिक काम है, या कोई आप बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, या आपने कहीं तकरीर करनी है, स्पीच करनी है, लोगों को कायल करना है, तो ऐसे कामों के लिए आपको 20 अक्टूबर का दिन रखना चाहिए। क्योंकि इस दिन आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। इस दिन अगर आप किसी को कायल करने की कोशिश करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप अगले बंदे को कायल भी कर सकेंगे।
इसके साथ साथ अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, प्लॉट है, उसे आप सेल करना चाहते हैं तो उसकी डील अगर आप 24 अक्टूबर को रखते हैं तो वो बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इस वक्त आप जो डील करेंगे वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस। देखते हैं कि आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। अब देखिए, अक्टूबर के महीने में बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, बड़े सैयारे अपना घर बदल रहे हैं। जैसे मार्स है जो कि एनर्जी और ताकत का सैयारा है, ये 3 अक्टूबर को आपके दूसरे घर में आ जाएगा। राहु केतु वो भी अपना घर बदलेंगे। तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो सोशल लाइफ की तरफ रहेगी। आप लोग दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना चाहेंगे। वैसे तो अगर हम ओवरऑल इस महीने को देखें, ना तो ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और ना ही ये बहुत ज़्यादा बुरा महीना रहेगा। ये एक एवरेज महीना आप लोगों के लिए रहेगा। हाँ, करियर बनाने के लिए ये टाइम बेहतर है। अगर आप कोई जॉब शुरू करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो इस वक्त आप लोग जो काम शुरू करेंगे, आप लोगों की किस्मत अच्छी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा मिलेगा। वो काम कम मेहनत से, आसानी से चलना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी अक्टूबर के महीने में आप लोगों के अंदर जो फैसला करने की कुव्वत है वो बड़ी अच्छी रहेगी। आप लोग अच्छे फैसले कर सकेंगे, समझदारी वाले फैसले करेंगे। और आप लोग तो वैसे भी बड़े समझदार हो, सयाने हो, चालाक लोग हो, बड़े कीन ऑब्जर्वर लोग हो। आप लोगों की एनालिटिकल स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, आप लोगों की क्रिटिकल स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, क्रिटिक बड़े अच्छे होते हैं। आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये जो टाइम रहेगा अक्टूबर का, ये आप लोगों की सलाहियतों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी सलाहियतों को पॉलिश भी कर सकते हैं और कुदरत ने जो आपको सलाहियतें नवाजी हुई हैं, जो मैंने अभी बयान की हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपने कामों को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, अक्टूबर के महीने में आप लोगों को थोड़ी रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। जो आपके मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने ऐसे लोगों से भी होशियार रहना है। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो एक काम के साथ साथ कोई एक नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपने पहले कोई प्लान बनाया हुआ है तो उस प्लान पर आप लोग काम कर सकते हैं। आगे बढ़ने का टाइम है, कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन को देखें तो स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आपको कोई कामयाबी मिल सकती है, बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो करियर बनाने के लिए या करियर तब्दील करने के लिए, करियर पाथ तब्दील करने के लिए ये वक्त बेहतर है। जैसे फ़र्ज़ करें कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, अपनी जॉब से परेशान हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो आप लोग अगर ऐसा कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए भी यह टाइम बेहतर रहेगा। वैसे भी कारोबारी पोजीशन अच्छी रहेगी, पैसों के हवाले से कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेहनत आप लोग करते रहें, मुखालफिन कहीं ना कहीं परेशान तो करेंगे, लेकिन मामलात आप लोगों के इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ चलेंगे।
اس کے علاوہ رشتہ داریوں کے معاملات میں آپ لوگوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ رشتہ داروں کے معاملات میں آپ کا اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کسی بات پر اختلاف بھی رہ سکتا ہے۔ مسائل چھوٹے موٹے ہی ہوں گے لیکن کوئی بڑا اختلاف نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی زندگی میں بھی کچھ ٹینشن رہ سکتی ہے، کچھ اپس اینڈ ڈاؤن رہیں گے، میاں بیوی کے درمیان کھٹے میٹھے جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم صحت کی بات کریں تو اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ معدہ خراب ہونے کی وجہ سے گلا خراب ہو سکتا ہے، گلے میں خراش ہو سکتی ہے، جلن ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور پر اکتوبر کے پہلے 15 دن تو آپ لوگوں کو اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ پہلے 15 دن میں صحت کے حوالے سے کچھ مسائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن 15 اکتوبر کے بعد معاملات پھر سے بہتر ہو جائیں گے، آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے اکتوبر کے مہینے میں مارس کی جو پوزیشن رہے گی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سٹریس بھی دے سکتی ہے، ورک لوڈ زیادہ ہو سکتا ہے، کام کا دباؤ ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کو ہم پازیٹیو وے میں لیں تو معاملات بہتر بھی ہوں گے، یعنی کہ آپ لوگ زیادہ کام کریں گے، زیادہ محنت کریں گے، ٹینشن لیں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی دوسرے ملک کے لیے ویزا یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے بھی یہ ٹائم بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں ان کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بھی یہ ٹائم بہتر رہے گا، لیکن آپ لوگوں کی ایکسپینسز بھی تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے۔ پیسہ کمائیں گے تو صحیح، لیکن سیونگ نہیں کر سکیں گے، بچت کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے برتھ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے اسکرین پر دیے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر، فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو تمام فکروں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے نجات دے، اور آپ نے جو جو سوچا ہے، جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں، آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں، اللہ ان تمام حاجات کو، ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراس، اس ویڈیو میں ہم اکتوبر کے مہینے کی بات کریں گے کہ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ تو لیبراس، اکتوبر کا مہینہ اگر اوورال ہم دیکھیں تو یہ مہینہ ملا جلا رہے گا۔ کچھ معاملات تو بہت اچھے ہو جائیں گے، لیکن کچھ معاملات میں آپ کو تھوڑی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی پوزیشن رہے گی وینس کی، چونکہ وینس آپ کے 11ویں گھر میں رہے گا، 2 اکتوبر کو ٹرانزٹ ہو جائے گا، آپ کے 11ویں گھر میں آ جائے گا۔ تو وینس آپ کا رولنگ لارڈ بھی ہے، تو آپ لوگوں کے لیے وینس کی انرجیز بہت اچھی رہیں گی، یعنی اس ڈیوریشن میں آپ کی پرانی درینہ خواہشات پوری ہوں گی۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہاں، یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک ٹرانزیشن کا ٹائم بھی رہے گا۔ اکتوبر کا مہینہ ایک تبدیلی کا وقت بھی رہے گا۔ آپ لوگ اگر پچھلے 18 مہینوں سے کسی ایک خاص کام میں مسلسل محنت کرتے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس مہینے سے، اکتوبر کے مہینے سے، آپ لوگ اپنے کام کرنے کا انداز بدل دیں، یا کام ہی بدل دیں، یا کام کے اندر کچھ بڑی تبدیلیاں کریں، یا آپ لوگ کچھ ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے کام پر ایک واضح اثر نظر آئے گا۔ تو کام کی جگہ پر ایک واضح بڑی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ ایسی کوئی تبدیلی پلان کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی چینج چاہتے ہیں، ایسی کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے تمام کاموں کے لیے، ایسی تمام تبدیلیوں کے لیے، ایسی تمام ٹرانزیشنز کے لیے یہ ٹائم بہتر رہے گا۔ اب دیکھیے مارس بھی اپنا گھر بدلے گا، راہو کیتو کی پوزیشن سے بھی اب بالکل اثرات ہوں گے۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کام کی جگہ پر آپ لوگ اپنے کو ورکرز سے، جو آپ کے کولیگز ہیں، ان سے تھوڑا لا تعلق ہو جائیں، لا تعلقی والا تعلق بن جائے۔
यानी कि आप उनकी केयर ही ना करें या वो आपकी केयर ना करें। या फिर कुछ केसेस में यूँ भी हो सकता है कि मेहनत आप करते रहे हों और आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए, या आपकी मेहनतों को, आपके कामों को तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। तो ये वक्त किसी लिहाज से एक आजमाइश का वक्त भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम जुपिटर की पोजीशन को देखें तो जुपिटर की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जुपिटर वैसे भी खुशकिस्मती का, खुशहाली का, इल्म मार्फत का प्लैनेट है। जो जुपिटर की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेंगी। आपको अपने कारोबार में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार को फैलाना चाहते हैं, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, तो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग पहले से कारोबार कर रहे हैं वो जुपिटर की इस पोजीशन से कुछ बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो वक्त है आप लोगों को कुछ नए मौके भी देगा, लेकिन आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कुछ शातिर किस्म के, चालाक किस्म के लोग आपका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपके नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल वो खाने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे चालाक और शातिर लोगों से आपने होशियार भी रहना है। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, चकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना, किसी की बातों में आकर आपने कहीं भी कोई बड़ा फैसला नहीं करना, कोई बड़ी तब्दीली नहीं करनी। जो भी आपने बड़ी तब्दीली करनी है, जो भी आपने बड़ा फैसला करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने घर वालों या अपने खैरखाहों के साथ मशवरा करने के बाद ही आपने कोई तब्दीली करनी है। अनजान लोगों की सुनी सुनाई, चकनी चुपड़ी या बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की बातों में आकर आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जुपिटर की इस पोजीशन की वजह से ही स्टूडेंट्स के लिए भी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों की एजुकेशन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मामलात बन रहे हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई नया कोर्स, कोई नई डिग्री ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपकी घरेलू ज़िंदगी पर। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें तो अक्टूबर के महीने में बहुत सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आपका अपने जीवन साथी के साथ इख्तलाफ रहेगा। छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ हो सकता है, ज़ायद अखराजात पर इख्तलाफ हो सकता है। छोटी छोटी बातें लंबी भी हो सकती हैं, वो तूल पकड़ सकती हैं। यही छोटी बातें आगे चलकर बड़े इख्तलाफात और फिर दूरियों की वजह भी बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने बहुत मोहतात होकर चलना है। अपने घरेलू मामलात को, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बड़ी समझदारी से लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डेली बेसिस पर कुछ बहसें होंगी, तनाज़ात होंगे, खट्टे मीठे झगड़े होंगे। तो आप लोगों ने अपने घर का माहौल बेहतर बना के रखने की कोशिश भी करनी है। और अगर हम सेहत को देखें तो सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सेहत के हवाले से किसी भी मसले को लेकर परेशान थे तो अब आपकी इंशाल्लाह सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, एनर्जेटिक रहेंगे। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो जाएगी। अगर कोई परेशानी थी, सेहत के हवाले से कोई भी परेशानी थी, तो वह या तो उस परेशानी का इलाज आपको मिल जाएगा, या फिर कुदरती तौर पर आप लोगों के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप उस मसले से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, आपकी ज़ात को देखें, तो अक्टूबर का महीना आपकी ज़ात के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा। यानी अगर हम ये कहें कि अक्टूबर के महीने में आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपनी ज़ात पर रहनी चाहिए, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अगर आप लोग अपनी ज़ात पर फोकस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, या किसी ख़ास काम के लिए आप वजीफ़ा करते हैं, तो ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग एक तो फोकस्ड रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे पूरी तवज्जो के साथ काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी आएगा और बहुत अच्छा आएगा। और मेडिटेशन या वज़ाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आप लोग अगर वज़ाइफ करते हैं तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह ताला उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। हाँ, आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन ज़रूर रहेंगे, कुछ तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, और ये जो तब्दीलियाँ होंगी ये बेहतरी के लिए इंशाल्लाह होंगी। आपके लिए आने वाले दिन मज़ीद बेहतर हो जाएंगे।
बस आप लोगों ने अपने रिश्तों में, अपनी मोहब्बत के मामलात में बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ हालात ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। पिछले काफ़ी टाइम में आप लोग काफ़ी रोमांटिक रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मामलात खराबी वाले हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के आप लोगों ने अपने मामलात को लेकर आगे बढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने एक और एहतियात यह करनी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ी तब्दीली करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि पहले 15 दिन तक तो, और ख़ास तौर पर 9, 10, 11 अक्टूबर को आपको अपने राज, अपने अंदर की बातें, अपने कारोबार के राज अपने किसी दोस्त के साथ भी आपको शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि या तो आपका आइडिया चोरी हो जाएगा या फिर एक जेलसी वाला, हसद वाला आंसर कहीं ना कहीं पैदा हो सकता है। क्योंकि ये जो एक चैलेंजिंग टाइम है, इस चैलेंजिंग टाइम में आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। तो जब आप लोग प्लान बनाएंगे, बड़े प्लान बनाएंगे, तो कुछ आसपास के लोग आपके बड़े प्लान्स को पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी काम करना है, जो कुछ बड़ा प्लान आपने बनाया हुआ है, उस प्लान को आपने अपनी हद तक ही रखना है। और ये 9, 10, 11 अक्टूबर का टाइम हो सकता है। उसके बाद 22 अक्टूबर को आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, या फिर इन दिनों में आपको कुछ ख्वाब आ सकते हैं, अच्छे ख्वाब आएंगे। इस ख्वाब में आपको आने वाले हालातों, वाक़यात के बारे में बताया जा सकता है, या फिर इस ड्यूरेशन में आपको अपने कामों में, कारोबार में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और इसी महीने के आखिर में 31 दिसंबर को आपकी ज़िंदगी में कोई एक बड़ी तब्दीली भी हो सकती है। जैसे फ़र्ज़ करें, अगर आपने कोई तब्दीली प्लान की हुई है, आपने कारोबार में कोई तब्दीली का सोचा हुआ है, किसी दूसरे मुल्क जाने का सोचा हुआ है, किसी दूसरे मुल्क में अप्लाई करने का सोचा हुआ है, तो ऐसी किसी बड़ी तब्दीली के लिए आप कोशिश शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए मामलात 22 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक बहुत अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा इस महीने अगर आप लोग अपने लिबास में नीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या नीले रंग के या ब्लू शेड्स में आप ड्रेस पहनते हैं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी एनर्जीज रहेंगी, पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने की। तो अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन कुछ आजमाइशें आएंगी, लेकिन आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आजमाइशें कुछ इस सेंस में हो सकती हैं कि काम की जगह पर कुछ हल्के फुल्के तजादात हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या आपकी बातों को वैसे अहमियत नहीं दी जाएगी। लेकिन ये जो एक मुश्किल टाइम होगा काम की जगह पर, ये आपको आगे बढ़ने में मदद भी देगा। जब ऐसा कोई भी चैलेंज आता है, वो चैलेंज आपको आगे बढ़ने में मदद भी देता है। आप लोग ऐसे चैलेंज से लड़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद भी करेंगे। और हाँ, इसके अलावा अक्टूबर के महीने में आप लोगों ने फोकस्ड रहने की कोशिश करनी है। अपने कामों पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं आपकी दिलचस्पी इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, थोड़ा लैग कर सकते हैं, तवज्जो बटी रहेगी।
तो इसलिए आप लोगों ने जो भी काम करना है बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ काम करना है। अगर आप अपनी जॉब से तंग हैं, परेशान हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो नई तब्दीलियों के लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है आप लोगों को। हाँ, उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, नए रोज़गार देख सकते हैं, नई जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक आपके पास ये जॉब है आप ये जॉब करते रहें। अगर आप किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपको पहले बेहतर रोज़गार की तलाश करनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, फिर आप पुरानी जॉब को या पुराने प्रोजेक्ट को छोड़िएगा। इसके अलावा अगर हम आप लोगों के रिश्तों को देखें, चाहे वो मोहब्बत के मामलात हैं, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी है, तो वहाँ पर भी कुछ इख्तलाफात रह सकते हैं, कुछ ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी शादी में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, इख्तलाफात रह सकते हैं। हो सकता है कि आपके जहन में अलहदगी के ख्यालात आते रहें या फिर तलाक जैसे ख्यालात आते रहें। अब देखिए, ये सैयारों की कुछ ऐसी नामुवाफिक सी पोजीशंस हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उस वजह से आपको ये ख्यालात आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके हालात बड़े ही ख़राब हो जाएंगे या ऐसा कुछ मामला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जैसे सैयारों की नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं तो उसके ख्यालात भी आपको नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही ये कुछ नेगेटिव किस्म की एनर्जी रहेगी आपके रिलेशनशिप पर। उस वजह से आपकी लव लाइफ में भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं। अपने पार्टनर की कोई छोटी सी बात भी आपको बहुत बुरी महसूस हो सकती है और उसी बात को बुनियाद बनाकर आपके जहन में एक नई खिचड़ी पकना शुरू हो जाएगी। अपने अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे, अपने अंदर ही अंदर प्लान बनाते रहेंगे, रिश्ते से तंगी महसूस करेंगे, भाग जाना चाहेंगे। कुछ ऐसे किस्म के मामलात आप लोगों के जहन में आते रहेंगे, चलते रहेंगे। और बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अभी थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल भी रही है तो वहाँ पर भी आपको रिश्ते में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर आप समझते हैं कि शादी हो सकती है, रिश्ता चल सकता है, तो फिर ही बात को आगे बढ़ाइएगा। फिर भी मशवरा यही है कि अक्टूबर के महीने में कोई नया रिश्ता तय ना करें तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये टाइम बेहतर रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आपको सोलो बिजनेस करना चाहिए, अकेले कारोबार करें। पार्टनरशिप का कोई भी कारोबार अक्टूबर के महीने में नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी किस्म की शराकत अक्टूबर के महीने में ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। चाहे वो आपकी कारोबार की शराकत है, चाहे वो आपकी घरेलू ज़िंदगी की शराकत है। शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो भी पार्टनरशिप होती है, वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। और आपका जो पार्टनरशिप का बिजनेस है और शादी, ये दोनों चीज़ें 7वें घर से देखी जाती हैं और यहाँ पर मामला कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए आप लोगों को शरारती कारोबार में भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप लोगों को पॉजिटिव वे में पॉजिटिव एनर्जी कहाँ पर मिलेगी? अगर आप किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, बैडमिंटन खेलनी चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिव रहेंगे, जितना आप भागेंगे, दौड़ेंगे, कोशिश करेंगे, इधर उधर के कामों में खुद को मसरूफ़ रखेंगे, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, आपको खूब चमकाएगा। और हाँ, इसके अलावा वो तमाम स्कॉर्पियंस जिनके रिश्ते ख़राब चल रहे हैं, रिश्तों से थक गए हैं, हर वक्त लड़ाई है, हर वक्त झगड़ा है, हर वक्त परेशानी है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंस गए हैं, तो अगर आप रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, इस मुश्किल से आज़ाद होना चाहते हैं, तो ऐसी मुश्किलों से आज़ाद होने के लिए ये टाइम अच्छा है। रिश्ता ख़त्म करने के लिए टाइम अच्छा है। मतलब वो तमाम लोग जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, एक अरसे से ख़राब है, उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं या फिर खुला लेना चाहती हैं, तो उसके लिए भी टाइम बेहतर रहेगा। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों को पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लाजमी पैसा बचाएं, पैसा खर्च ना करें, ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करें, गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च ना करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको
पैसों की कमी हो सकती है, पैसों के हवाले से नुकसान भी हो सकता है, तो अखराजात आपने अभी से कंट्रोल करना शुरू कर देने हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अभी से पैसा बचाने की कोशिश करनी है, और ये आप पैसा बचाते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा होगा। ये जो अभी आप सेविंग करेंगे, ये सेविंग आपको मदद भी देगी। अब देखिए, 2 फरवरी को वीनस अपना घर बदलेगा, तो आपको अपने दोस्तों की तरफ से कुछ अहम किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई ऐसी मालूमात मिल सकती है आपको अपने दोस्तों की तरफ से, जो मालूमात आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, आपके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आपके कामों के लिए कहीं वो बहुत मुफीद साबित हो सकती है। और देखिए, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में, ख़ास तौर पर अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में जाकर 21 अक्टूबर को आप लोगों ने बहुत मोहतात हो जाना है। सुनी सुनाई बातों में आकर, दूसरे लोगों की बातों में आकर, चकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने कहीं भी पैसा नहीं लगाना, कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, किसी के इश्तियाल दिलाने पर आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों को गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, या फिर आप किसी की बातों का शिकार हो सकते हैं। कोई आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो आप लोग वैसे बड़े स्मार्ट हैं, समझदार हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने अटेंटिव रहना है कि कहीं कोई आपको इस्तेमाल ना कर जाए अपने मकसद निकालने के लिए। कुछ शरारती लोग भी होते हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों से आपने होशियार रहना है, बच के रहना है। और इन्हीं दिनों में आप लोगों ने सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी नहीं लेनी, क्योंकि ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इस महीने आप लोगों ने एक तो अपने रिश्तों में मोहतात रहना है, दूसरा शरारती कारोबार आपने नहीं करना, बल्कि बेहतर ये रहेगा कि अगले कुछ टाइम तक आप लोग इस किस्म के कोई भी प्लान ना करें, ना रिश्तों के हवाले से और ना ही पार्टनरशिप वाले कारोबार के हवाले से। तीसरी एहतियात आपने ये करनी है कि अक्टूबर के महीने में आपने सुनी सुनाई बातों में आकर, लोगों की चकनी चुपड़ी बातों में आकर कहीं भी पैसा नहीं फंसाना। पैसा बचाने की कोशिश करनी है। अक्टूबर का महीना पैसा बचाने का महीना है, पैसा लगाने का, खर्च करने का महीना नहीं है। अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो आने वाले दिनों में मुश्किल आ सकती है, तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर मोहतात भी रहना है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, और आगे चलकर हम बात करेंगे कि इस महीने में कौन सी डेट्स आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी, उन डेट्स में आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से फैसले करने चाहिए। तो देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, इस पर हम बात करते हैं। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना ओवरऑल बहुत अच्छा महीना रहेगा, बड़ा ही खुशगवार महीना नज़र आ रहा है। काम कारोबार आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, ख़ास तौर पर वो तमाम सजिटेरियंस जो पार्टनरशिप पर कोई भी काम कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, नई डील्स लें, नए सौदे करें, नए लोगों से मिलें, क्योंकि यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ भी शराकत वाला काम करते हैं तो फ़ायदे का वक्त है। आप लोगों का काम अच्छा रहेगा, करियर अच्छा रहेगा, किस्मत का आपको साथ भी मिलेगा, आपके कामों को एक पहचान भी मिलेगी। आप लोग अपने कामों की वजह से मशहूर हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी कोई गारमेंट्स शॉप है, आपकी कपड़ों की दुकान है,
तो आप अपनी प्रोडक्ट की वजह से, अपनी दुकान की वजह से या अपने ब्रांड की वजह से मशहूर हो जाएंगे। आपके काम को एक बहुत अच्छी पहचान मिलेगी। और वैसे भी ज़्यादातर सजिटेरियंस बिजनेस करते हैं, कारोबार में ज़्यादा कामयाब रहते हैं, कारोबार में ज़्यादा खुश भी रहते हैं। तो आप लोगों के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी टाइम तो बेहतर रहेगा, लेकिन वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, आपने पहले अप्लाई किया हुआ था, तो अक्टूबर के महीने में या तो आपकी जॉब हो जाएगी या उस तरफ कोई पेशरफ्त लाजमी होगी, डेवलपमेंट लाजमी होगी। इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। आपको अपनी पसंद के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आपको अभी से लाजमी कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करें कि आपको आपकी पसंद की जगह पर एडमिशन मिल जाए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे, एक तो आपको एडमिशन मिलेगा, दूसरा वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आसानी रहेगी। किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में एक तो आप लोग फोकस्ड रहेंगे, आप लोगों के अंदर मुकाबले की एक जुस्तजू भी रहेगी, आप लोग आगे निकलना चाहेंगे। तो इस वक्त आप लोग ऐसा कोई भी अगर काम करते हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बाहर जाना चाहते हैं, लाजमी कोशिश करें। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, लाजमी कोशिश करें। मुकाबले के इम्तहान में हिस्सा लें, वहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत बेहतर रहेगा। अब देखिए, सफ़र करेंगे तो फ़ायदा होगा। अंदरूनी मुल्क सफ़र करते हैं तो भी फ़ायदा है, बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो भी फ़ायदा है। बैरून मुल्क सफ़र की राहें भी खुल रही हैं। और वैसे भी अक्टूबर के महीने में आप लोग बहुत तेज़ रहेंगे, चालाक रहेंगे, बड़े ज़हीन रहेंगे, जहानत वाले, समझदारी वाले फ़ैसले करेंगे, बड़े फ़ैसले करेंगे। अगर आप कोई इम्तहान देते हैं तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। आपकी मेहनत के साथ साथ किस्मत भी आपका साथ देगी। अब आ जाते हैं रिश्तों की तरफ। रिश्तों के मामलात भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। ओवरऑल जो अक्टूबर का महीना है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ा ही खुशगवार किस्म का महीना रहेगा। मोहब्बतों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों को सोशल होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आसानी के साथ आपका रिश्ता बन जाएगा। रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और वैसे भी अब आपके फैमिली रिलेशंस, जो आपका अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड है, जो ताल्लुक़ है, वो मज़बूत होगा। घर में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मोहब्बत बढ़ेगी। और अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा है। नए रिश्ते की बुनियाद रखना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। मोहब्बतों में जाना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। मंगनी करना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। शादी करना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। अब आगे आ जाए, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कहीं सरमायाकारी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, किसी कारोबार, किसी प्रोजेक्ट का आगाज़ करना चाहते हैं, तो बड़ा ही मुबारक टाइम है। आप इस वक्त कोई भी काम शुरू करते हैं, फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। अब देखिए, अक्टूबर के महीने में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, वीनस की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रही है। तो किस्मत का आपको भरपूर साथ भी मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेगी। छोटी छोटी जो रुकावटें आ रही थी पहले, अब वो रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। सेहत आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। अगर आप कहीं सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। घूमने फिरने के लिए अच्छा टाइम है, दोस्तों के साथ बैठने के लिए अच्छा टाइम है। तो अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना रहेगा, खुशगवार महीना रहेगा। पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, आपके कामों को पहचान मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, आपकी तारीफ़ की जाएगी। और अगर अक्टूबर के महीने में आप कोई बड़ा फ़ैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ी तब्दीली करना चाहते हैं, अपने कारोबार में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, शादी का फ़ैसला करना चाहते हैं, कोई शादी मंगने की डेट रखना चाहते हैं, तो 18 अक्टूबर का दिन बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं,
कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए 22 अक्टूबर का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में जाके आप लोग बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, आपके जहन में बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ आएंगे, बहुत कुछ बेहतर करेंगे, बहुत कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 28 अक्टूबर को आप लोग कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग कुछ बोल पाएंगे, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज में बात कर सकेंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉनियंस, आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर के महीने के हवाले से बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉनियंस, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए एक मिला जुला महीना रहेगा। कुछ मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कुछ मामलात में आप लोगों को बड़ी समझदारी से चलना होगा। तो सबसे पहले अगर हम आपके रिश्तों की बात करें, क्योंकि रिश्तों के हवाले से यह महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ खट्टे मीठे झगड़े हो सकते हैं, कुछ हल्के फुल्के इख्तलाफात रह सकते हैं, आपके घर के माहौल में तलखी आ सकती है, कुछ नापसंदीदा किस्म की बातें हो सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग में कमी आ सकती है, या फिर कुछ ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, अना के मसाइल हो सकते हैं, या फिर बहस मुबासे चलते रहेंगे। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मामलात इस तरह के चल सकते हैं, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। बस कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उस वजह से घरेलू माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनकी लव लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ बहस मुबासे हो सकते हैं। तो जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो मोहब्बत के ताल्लुकात हैं या फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, आपके अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, वहाँ पर आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ चलना होगा, क्योंकि आपके ताल्लुकात में कहीं ना कहीं सख्ती आएगी, थोड़ी दूरियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन रहेंगे। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में आपने अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। आपकी वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है। और वैसे भी वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जिनका मून साइन कैप्रिकॉन है उनके लिए भी ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे भी आप लोगों की साढ़सती चल रही है। लेकिन इस साढ़सती के दौर में भी अगर आप किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो यह टाइम अच्छा रहेगा, आप जा सकते हैं। आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर कुछ मिले जुले रुझानात का सामना करना पड़ेगा। फ़ायदे भी होंगे, लेकिन कुछ मामलात में नुकसान भी हो सकता है। तो आप लोग अगर कोई नया काम कारोबार शुरू करने वाले हैं तो आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा। कोई डील करते हैं, सौदे करते हैं, तो बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा। किसी को उधार नहीं देना। अगर आप कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं तो दोनों मामलात में आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो इसलिए पैसों के लेन देन में भी आप लोगों ने मोहतात रहना है। अपने घर की चीज़ों का ख्याल रखना है। आपके घर की कुछ चीज़ ख़राब हो सकती है या घर पर आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और वैसे भी अक्टूबर के महीने में पैसों के मामलात में आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो ज़्यादा एक्सपेंसेस जब होंगे वो अखराजात नुकसानात की सूरत में भी पूरे होंगे, लेकिन
पैसों की आमद बहुत ज़्यादा आती हुई नज़र नहीं आ रही। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, फ्लो ऑफ इनकम भी थोड़ा स्लो रहेगा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि इस महीने में कुछ नापसंदीदा किस्म के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं कि जो आपने कभी सोचे नहीं थे, आपके बजट में नहीं थे। मजबूरी में आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अपने घर की चीज़ों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अपनी वालदा की सेहत पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। तो इस तरह के कुछ मामलात रहेंगे जो कुछ आपका खर्चा करवा सकते हैं। कारोबार में आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ डील्स करनी चाहिए। नुकसानात के चांसेस भी हैं। तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। आप लोगों को अपने रवैयों के अंदर नरमी लानी चाहिए, सख्ती नहीं लानी चाहिए। नरम रवैया रखें, आजज़ रहें। और हाँ, अगर आप मोहब्बत के ताल्लुकात में जाना चाहते हैं, मोहब्बत का नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा है, लेकिन आपको एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो नए रिश्ते बनेंगे वो अगर आप उन रिश्तों को टाइम देंगे तो वो रिश्ता अच्छा डेवलप भी हो जाएगा, अच्छा रिश्ता बन जाएगा और ये रिश्ता लंबा भी चलेगा। क्योंकि इस वक्त जो नए रिश्ते बनेंगे उनमें अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी और वो रिश्ते देर तक भी चलेंगे। लेकिन जो पहले से रिश्ते चल रहे हैं वहाँ पर कुछ मसाइल हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कन्फ्लिक्ट रह सकते हैं। तो अक्टूबर के पहले 15 दिनों में ख़ास तौर पर 9, 10, 11 अक्टूबर को आप लोगों ने अपने रवैयों में बहुत नरमी रखनी है, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों की बातचीत में थोड़ी सख्ती ज़्यादा आ जाएगी। हालांकि आपको खुद महसूस नहीं होगा, लेकिन दूसरे लोग ज़्यादा महसूस करेंगे कि आपके रवैयों में तल्खी आ गई है, सख्ती आ गई है। तो आप लोगों ने थोड़ा रवैया नरम रखना है। दोस्तों के साथ टाइम गुजारें। आप अगर किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता बन रहा है या मोहब्बत का रिश्ता है तो उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजारें। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बाहर घूमें फिरें, को पार्टी करें, दोस्तों के साथ टाइम गुजारें। तो ये जो कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं वो यूं ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से मामला फिर बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे। मोहब्बत के मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। कुर्बत भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो शुरू के जो पहले 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में आप लोगों ने अपने कारोबारी मामलात में, अखराजात में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत मोहतात रहना है। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो ये पूरा महीना अच्छा है। आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम अक्टूबर के महीने की बात करेंगे कि यह महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो एक्वेरियंस, अक्टूबर के महीने में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आपको सफ़र भी करना पड़ेगा। अंदरूनी मुल्क या बैरूनी मुल्क सफ़र करना पड़ेगा और इस सफ़र पर अखराजात भी होंगे। कुछ नापसंदीदा किस्म के अखराजात भी हो सकते हैं। आपका अपने दोस्तों पर, घूमने फिरने पर भी खर्चा हो सकता है। तो कुछ ऐसे अखराजात होंगे जो आप चाहें भी तो भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पैसे आपने बचाने की कोशिश करनी है। दूसरा, वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह टाइम बहुत बेहतर रहेगा। आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क के लिए जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं।
उम्रे के लिए जा सकते हैं, हज का प्लान बना सकते हैं, उसके लिए आप कोशिशें कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। तो मजहबी सफ़र के लिए भी टाइम अच्छा है। और अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम आप लोगों के काम कारोबार को देखें तो काम की जगह पर आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी। और ये जो ज़्यादा मेहनत होगी, ये जो ज़्यादा कोशिश करेंगे आप लोग, आपको इसका इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में फ़ायदा भी नज़र आएगा। लेकिन बहरहाल काम की जगह पर चैलेंजेस तो रहेंगे, मुश्किलात रहेंगी, थोड़ा दबाव भी रहेगा, तनाव खिंचाव का माहौल भी बन सकता है। तो आप लोग अपने कामों को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। किसी जगह पर आपको अपने कामों में ताख़ीर का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने इस महीने को एक कैलकुलेटेड अंदाज में गुजारने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त थोड़ा कुछ इधर उधर के कामों वाला रहेगा। आप लोग पढ़ाई में कम तवज्जो देंगे, ध्यान कम रहेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे, इधर उधर के कामों में आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए आपकी एजुकेशन में जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। और हाँ, अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो भी ये वक्त अच्छा है। कोई नया हुनर सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। ऐसे तमाम कामों के लिए ये अच्छा टाइम रहेगा। हाँ, थोड़ी तवज्जो कम रहेगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा फोकस रहने की कोशिश खुद से भी करनी है, क्योंकि आप लोगों के बाकी मामला थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे। तो आपको फिज़िकल एक्टिविटी में जाना चाहिए या अपना ध्यान बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा स्ट्रेस वाला हो सकता है, क्योंकि काम की जगह पर आपको एक कंपटीशन वाला माहौल मिलेगा। ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगी, और हो सकता है कि कुछ मामलात में आपको वैसे रिज़ल्ट भी ना मिलें जिस तरह के रिज़ल्ट आप तवक्को कर रहे थे या तवक्को कर रहे होंगे। मोहब्बत के मामलात में भी कुछ ऐसा ही चलेगा, चैलेंजिंग किस्म का मामला रहेगा। आपको यहाँ पर भी बड़ा पुरसकून रहना है, सब्र से काम लेना है। अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वहाँ पर थोड़े डिले आ सकते हैं, ताख़ीर हो सकती है। और अगर आपका मोहब्बत का रिश्ता कहीं चल रहा है, वहाँ पर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ हल्के फुल्के इख्तलाफात रह सकते हैं। तो ये अक्टूबर का जो महीना है, बहुत से मामलात में आपको बहुत मोहतात रहने का इशारा भी दे रहा है। जैसे आपकी तबीयत में बेचैनी भी रह सकती है, कमर दर्द का मसला हो सकता है, या फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, हाजमे के कुछ मसाइल हो सकते हैं। और वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, डिज़ाइनर हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, उनके लिए पहला हफ्ता अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर 7 अक्टूबर का दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों को कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ बेहतर आइडियाज़ आएंगे। उसके बाद पहले 3 हफ्ते आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। हाँ, 22 अक्टूबर से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी रोमांटिक लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक पैसों के मामलात हैं, जैसे पैसों की कमी की बात की, तो पैसों की कमी के मसाइल तो शायद पूरे महीने में ही कुछ अप्स एंड डाउन वाले रहेंगे, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में जाके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये महीना कुछ एहतियातों वाला महीना थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसिस बुर्ज हूत पाइसियंस, आज की इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर के महीने की बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है और कौन से ऐसे मामलात हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनका मून साइन पाइसिस है वो उनकी 60-70 चल रही है, 60-70 का दरमियानी फेज है। लेकिन जिनका सन साइन पाइसिस है, हम दोनों के हवाले से थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सन है मून है, तो आप दोनों के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले आप सन साइन से देखें, फिर आप मून साइन से देखिएगा। तो पाइसियंस देखिए, इस महीने में आप लोगों के लिए जुपिटर की पोजीशन अच्छी रहेगी। जुपिटर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन जो बाकी मामलात हैं वहाँ पर चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे सैटर्न की पोजीशन हो गई, ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। काम की जगह पर कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, करियर में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कुछ ऐसे काम करने को मिल सकते हैं कि जो आपके इस्तात से ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा बोझ वाले काम हो सकते हैं। काम की जगह की तब्दीली हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, या काम की ही तब्दीली हो सकती है, करियर पाथ ही चेंज कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर उनके सीनियर्स बॉसेस की तरफ से कुछ नापसंदीदा बातें सुनने को मिल सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं। तो काम की जगह पर आपका अपना मूड भी कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, ज़हीन रहेंगे। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। उस हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, मुकाबले के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से ये महीना आप लोगों के लिए बिल्कुल खुशकिस्मत रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको कामयाबियाँ भी मिलेंगी, आप लोग फोकस्ड भी रहेंगे, ज़हीन भी रहेंगे। तो पढ़ाई में आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। घरेलू ज़िंदगी के मामले को अगर हम देखें तो आपकी फैमिली लाइफ के लिए ना तो ये महीना को बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही ये कोई बहुत ज़्यादा बुरा है। ये एक एवरेज महीना कह सकते हैं। हाँ, घरेलू मामलात कुछ मामलात में कुछ हवालों से थोड़े बेकाबू भी हो सकते हैं, कुछ मामलात में थोड़े कंट्रोल में भी रहेंगे। तो कुछ ऐसा मिला जुला सिलसिला रहेगा अक्टूबर के महीने में। तो ऐसा भी कोई बड़ा मसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ घर में कुछ खट्टा मीठा सा अलबत्ता मामला रह सकता है। काम की जगह पर भी कुछ कंपटीशन का माहौल बना रहेगा। दूसरी तरफ घर में भी अखराजात बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, नापसंदीदा किस्म के अखराजात हो सकते हैं। अखराजात ऐसे होंगे कि आपको मजबूरी में करना ही पड़ सकते हैं। तो पैसे बचाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अक्टूबर के महीने में, और ख़ास तौर पर पहले 15 दिन तो ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद मामला कुछ मिले जुले होना शुरू हो जाएंगे, अखराजात में कमी आ जाएगी, पैसे बचाने की कुछ गुंजाइश निकल सकेगी। और वैसे भी अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, या कुछ बड़ी शॉपिंग करना चाहते हैं, महंगी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर मशवरा है कि आप लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, पैसा बचाने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा। अब देखिए, महीने के शुरू से ही, बल्कि 2 अक्टूबर से ही आप लोगों को सुनी सुनाई बातों में आकर कोई भी बड़ा काम नहीं करना चाहिए, कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए, कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आप कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, घूमने फिरने का कोई भी प्लान है, कोई पार्टी करना चाहते हैं, कोई गेट टुगेदर रखना चाहते हैं, तो 21 अक्टूबर के बाद आप कोई दिन रख सकते हैं। और वैसे अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो 24 अक्टूबर के बाद का वक्त अच्छा रहेगा। 24 अक्टूबर को भी आप सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप सफ़र करते हैं तो उस सफ़र को आप इंजॉय भी करेंगे, रिलैक्स भी रहेंगे। लेकिन महीने के शुरू दिनों में आपके जहन पर एक बोझ रहेगा। तो अगर आप कोई इंटरटेनिंग किस्म का ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवल भी आपको ज़्यादा मज़ा नहीं देगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है।
تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو تمام فکروں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے نجات دے، اور آپ نے جو جو سوچا ہے، جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں، آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں، اللہ ان تمام حاجات کو، ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔